हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं फिल्मी योगी। आज सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया, लाइक किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आने वाली वीडियो भी ऐसे ही पसंद आएंगी। आइए, आज हम बात करने वाले हैं रे सीरीज़ के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पे 25 जून 2021 को रिलीज़ हुई थी। ये इसको हम मिनी सीरीज़ या सीरीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंथोलॉजी सीरीज़ में आती है। एंथोलॉजी का मतलब है संकलन, जो शॉर्ट स्टोरीज़ को इकट्ठा करके बनता है। जैसे कि आपको अगर आपने देखी होगी तो 1 जनवरी 2020 को एक गोस्ट स्टोरी नाम की सीरीज़ रिलीज़ हुई थी। उसमें भी 4 शॉर्ट स्टोरीज़ थी और उनको इकट्ठा करके एक पूरी सीरीज़ में बनाया गया था। अगर आप सभी को उसका रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये सीरीज़ भी ऐसे ही है। ये सत्यजीत रे के 4 शॉर्ट स्टोरी को मिला के बनाई हुई है। इस सीरीज़ में 4 अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। और एंथोलॉजी सीरीज़ में एक और अच्छी बात रहती है कि इनकी कहानियाँ कनेक्टेड नहीं होती। अगर हम अलग से एक कहानी भी देखनी चाहे तो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। किसी को कोई कहानी पसंद आ सकती है, किसी को कोई, और हाँ, किसी को सभी कहानियाँ। तो हम सभी को इसका बहुत बेनिफिट होता है। और हाँ, ये वो वाला रे नहीं है कि चल रहे, हट रहे, जा रहे। ये है नेटफ्लिक्स का RAY, रे। और हाँ, नेटफ्लिक्स ने मेंटोस खाई और अपने दिमाग की बत्ती जलाई, क्योंकि उनको सत्यजीत रे के नाम की ट्रू वैल्यू पता थी। इसीलिए उन्होंने इनकी शॉर्ट स्टोरी को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया। और हाँ, ये तो हुई बेसिक इंट्रो। अभी आप और मैं मिलके चलिए रिव्यू करते हैं। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड का नाम है फॉरगेट मी नॉट, जो श्रीजीत मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट किया गया। जैसे कि आप सभी को इसका नाम पता ही है, इसकी स्टोरी भी इसी के नाम के अराउंड घूमती रहती है। इस स्टोरी में मेन लीड में है अली फजल, जिनको आप लोग शायद कम जानते होंगे। अगर मैं इनका सही इंट्रो करवाऊँ जिनसे सब इनको जान जाए तो वो हैं हमारे अपने गुड्डू भैया। देखा, इस नाम से आप सभी के दिमाग में हुआ ना क्लिक। इस एपिसोड की कहानी अली फजल के कैरेक्टर के अराउंड घूमती रहती है। इसको कहानी में ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोलता, लिटरली कुछ भी नहीं बोलता। सभी को ये बात मालूम होती है और ये इस वजह से बहुत फेमस होता है। इसका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा होता है। इसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होती है, क्योंकि ये तो ठहरा है ह्यूमन कंप्यूटर। हाँ, लेकिन एक बात, चाचा चौधरी जितना इसका दिमाग नहीं, क्योंकि चाचा चौधरी का तो अलग ही स्वैग है। ये चाचा चौधरी वाला रेफरेंस मैंने सभी अपने 90s के दर्शकों के ध्यान में रख के दिया। मैं चाहता था कि उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। अगर हुई हैं तो कमेंट्स में बताओ। इस कहानी में आगे चल के अली फजल की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है, जब वो एक लड़की को मिलता है जिसका नाम होता है रिया। और एक दिन जब वो उसके साथ आउटिंग पे औरंगाबाद जाता है, तो वहाँ पे वापस आने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुई। फिर उसको बहुत परेशानी होती है कि यार ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद ही नहीं आ रहा, जिसको सब लोग ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं कि हाँ, मेरे को वो याद ही नहीं आ रहा इंसिडेंट, वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो आप खुद सोच के देखो कि ऐसे बंदे को जिसको ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं, अगर उसको याद ना है तो उस पर क्या बीतेगी। ऐसे धीरे धीरे करके उसका दिमाग घूमने लग जाता है। आप खुद ही सोचो, जिस इंसान को सब कुछ याद रहता था, अभी उसकी मेमोरी लॉस होती जा रही है। तो वो सोच रहा है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और इसी बात के वो सोचते सोचते उसकी आगे की ज़िंदगी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस एपिसोड में एक ऐसा इंसिडेंट दिखाया गया है जिसमें वो अपनी बेटी को एक पॉपकॉर्न के स्टॉल पे भूल जाता है। आप खुद सोच के देखिए ये कितना डार्क होता है। ओवरऑल अगर इस एपिसोड के बारे में आपको बताऊं तो इसकी एक्टिंग और इसकी डायरेक्शन में इस एपिसोड में पूरी जान डाल दी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के, एपिसोड नंबर 2 में, जिसका नाम है बहरूपिया। इस एपिसोड को भी डायरेक्ट सुरीजीत मुखर्जी ने किया है। इसके मेन लीड में है के मेनन।
जैसे कि आपको पता ही है, इस एपिसोड का नाम है बहरूपिया, तो उसकी कहानी भी इसी अराउंड घूमती रहती है। के मेनन एक मेकअप आर्टिस्ट होता है और इस कहानी में के मेनन, जो कि इस कहानी के लीड में है, वो मेकअप के सहारे अपना रूप बहरूपिये में बदल देता है। इस एपिसोड का मेन अट्रैक्शन के मेनन की एक्टिंग ही है, क्योंकि इस कहानी को जब मैं देख रहा था तो मुझे अजीब सा लगा कि कैसे कोई इंसान इतने कम टाइम में ऐसे कर सकता है। जैसे कि इस कहानी में के मेनन ऑफिस से घर जाता है, घर जाके भेस बदलता है, फिर बैंक जाता है, बैंक में अकाउंट खुलवाता है, अकाउंट एक्टिवेट करवाता है, फिर वापस ऑफिस आता है, ऑफिस में इसको कुछ कांड करके फिर वो वापस घर चला जाता है, और इतने कम समय में किसी को कुछ पता नहीं चलता, और ये सब वो बहुत ही कम समय में कर देता है। तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्या पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है फिक्शनल है, तो सह लेंगे थोड़ा सा। ओवरऑल मैं इस एपिसोड को एवरेज की रेटिंग देना चाहूँगा। ये एपिसोड मुझे कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी रात के बाद ही दिन का उजाला आता है, वैसे ही इस सीरीज़ का 3rd एपिसोड है, हंगामा है क्यों बरपा। इस सीरीज़ के इस एपिसोड का नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है बरपा, वो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये वर्ड उर्दू का वर्ड है। इस एपिसोड में मेन लीड में है मनोज वाजपेयी एंड गजराज राव। इन दोनों की एक्टिंग इस एपिसोड में बोले तो एकदम कड़क। और हाँ, इसमें बोनस भी ऐड किया हुआ है। जिन लोगों को शेर व शायरी ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये एपिसोड तो सोने पे सुहागा है, एकदम सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इस एपिसोड में ना तो कोई ट्विस्ट है, ना ही कोई सस्पेंस है, लेकिन मनोज वाजपेयी और गजराज राव और अभिषेक चौबे की डायरेक्शन के साथ इस एपिसोड में 4 चांद लगा दिए। इस एपिसोड में मनोज वाजपेयी और गजराज राव की जो ट्रेन की जर्नी दिखाई गई है और उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है, उसको डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से पेश किया है। इस कहानी में एक घड़ी और वक्त के द्वारा इंसान के अंदर छुपे हुए लालच को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। नो डाउट आप सभी का ध्यान भी इसी एपिसोड पे जाएगा। मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि बाकी एपिसोड देखें या ना देखें, लेकिन इस एपिसोड को मिस ना करें। बाबू राय के स्टाइल में बोलूँ तो एकदम मस्त एपिसोड रे बाबा। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड है स्पॉटलाइट। इसको वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है। इसके मेन लीड में है हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर जी के सपुत्र। इस सीरीज़ के फीमेल लीड में है राधिका मदन। इस सीरीज़ में उनके कैरेक्टर का नाम दीदी होता है, लिटरली दीदी। लेकिन जब आप लोग इस एपिसोड को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस कैरेक्टर का नाम दीदी क्यों है। अरे कोई कैरेक्टर का नाम दीदी भी रखता है, दीदी। इस एपिसोड की कहानी थोड़ी सी मिक्सअप सी, थोड़ी सी मैसी है। हाँ, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी रहेगी। मुझे ये एपिसोड कुछ खास लगा नहीं। इस कहानी का जो मेन लीड है हर्षवर्धन कपूर, वो अपनी पहचान खो देता है, और वो इस एपिसोड में अपनी पहचान ढूंढने में तरह तरह के तरीके अपनाता है, और इसी चक्कर में ये थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन सी लगी। ओवरऑल ये एपिसोड भी ठीक ठाक एपिसोड ही है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं। आइए हम अब इस सीरीज़ की हाईलाइट के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज़ की हाईलाइट है सत्यजीत रे की कहानियाँ, जो इतनी पुरानी होकर भी आज के समय में भी इतनी शानदार लगती हैं। तो मेरा इस एंथोलॉजी सीरीज़ के बारे में यही थॉट है कि आपको पास अगर लिमिटेड टाइम है तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारे एपिसोड देखने हैं। आप मेरी रिकमेंडेशन से पहला और तीसरा एपिसोड देख सकते हैं, बाकी के एपिसोड आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, और आपने अगर सीरीज़ देख रखी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपको ये कैसी लगी। व्हाट टाइम इट इज़ गाइस, इट्स फैक्ट टाइम। क्या आपको पता है सत्यजीत रे, जिनकी शॉर्ट स्टोरी पे ये सीरीज़ बेस्ड है, वो भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिनको ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, और उनके निर्धन से पहले भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, याद से बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे और भी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इससे मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं। जय हिंद।